ईसा मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र माता कलीसिया बहुत हर्ष उल्लास के साथ संत यूसुफ का त्योहार मना रही है। इस पुण्य अवसर पर मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को इस पुण्य दिन की शुभकामनाएं तहे दिल से अदा करता हूँ और यह भी प्रार्थना करूँगा कि संत यूसुफ की मध्यस्थता से आप लोगों के जीवन में ईश्वर की कृपाएं भरपूर मात्रा में मिलते रहे। आज हमारे मनन चिंतन के लिए पवित्र माता कलीसिया हमारे सामने संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 24 से वाक्य हमारे सामने रख देती है। आज के समाचार के 24वां वाक्य में हम इस प्रकार देखते हैं। यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत ने जैसे कहा वैसा ही किया, उसने अपनी पत्नी को स्वीकार किया। इस पवित्र वचन के ऊपर हम आज के इस दिन में मनन चिंतन करने के लिए कोशिश करें और ये समझने के लिए कोशिश करें कि इस पवित्र वचन हमसे क्या कहना चाहता है। इस पवित्र वचन हम लोगों को 3 संदेश देता है। सबसे पहले हमने सुना है कि यूसुफ की भी अपनी इच्छाएं और पसंद थी, लेकिन उसने पिता ईश्वर की इच्छा को उनसे ऊपर रखा। ईश्वर की इच्छा और हमारी इच्छाओं के बीच की प्रतियोगिता में कौन जीतता है, यह हमें अपने दैनिक जीवन में परख कर देखना है। क्या हम अपने दैनिक जीवन में हमारी इच्छाओं को ज्यादा महत्व देते हैं या ईश्वर की इच्छाओं को ज्यादा महत्व देते हैं? और आज के दिन में हमें मिलने वाला दूसरा संदेश ये है कि यूसुफ अपनी पत्नी को स्वीकार किया। अस्वीकार करने, त्यागने और ना कहने के लिए एक पल ही काफी है, लेकिन साथ रखने, कोई बात नहीं कहने और साथ लेने के लिए जीवन भर की ताकत चाहिए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमें दूसरों के साथ लेने के लिए या दूसरों को साथ रखने के लिए हमें एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जब हम उस बड़ा कदम उठाएंगे तभी हम संत यूसुफ की तरह एक पवित्रमय जीवन बिताने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। और आज के हमें सुसमाचार हमें देने वाला तीसरा संदेश एक है। इन सबसे पहले वह नींद से जाग उठने के लिए तैयार हो गया। आज का सुसमाचार के 24 वाक्य में हम देखते हैं वह नींद से जाग गया। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में जो हमें ज्यादा खुशी देते हैं, जो हमें ज्यादा आराम देते हैं, उसी को त्याग कर, उसी को छोड़कर हमें आगे आने की जरूरत है। ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हमारे पास हमें पहले हमारी आराम की जिंदगी को छोड़ते हुए जीवन की ओर, रोशनी की ओर, एक नई दुनिया की ओर जागना पड़ेगा। तभी हम ईश्वर की इच्छाओं के पीछे जाने वाला और ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करने वाला एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। इसलिए कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, आज के इस दिन में जब हम संत यूसुफ का त्योहार मनाते हैं, संत यूसुफ की तरह अपनी इच्छाओं के लिए नहीं,
लेकिन ईश्वर की इच्छाओं के लिए हम जीने के लिए कोशिश करें और दूसरों को अस्वीकार करने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के साथ देने, दूसरों को साथ रखने के लिए हम कोशिश करें और हम आगे हम अपनी आराम की जिंदगी छोड़ते हुए ईश्वर के लिए एक बड़ा कदम उठाने के लिए हम तैयार हो जाए। प्रभु ईश्वर हम सबको भरपूर मात्रा में अनुग्रह प्रदान करें। फिर एक और बार इस पुण्य दिन की शुभकामनाएं सबको तहे दिल से देता हूं। ईश्वर आपको आशीष दे। आमीन।